अस्सलाम वालेकुम। साफ या पाक इल्म का मंत्र। ये इल्म पाकीज़गी के साथ इस्तेमाल होता है और एक चौंकाने वाली अजीब बात यह है कि इसके अक्सर इल्म की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होती है। इसके बारे में जब बहुत लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब न दिया। बाद का कहना है कि इन तमाम मालूम की जस्तजू मुसलमानों की मरहून मिन्नत है और आका मरूफ की राय में इन तमाम बातों को इस्लामी नुक्ता नज़र से शैतानी अलूम करार दिया गया। यह भी हकीकत है कि शैतान भी कभी अल्लाह ताला का मुकारिब था, इसलिए इन तमाम अलूम का हरकत सिर्फ अल्लाह ताला के नाम से दी गई। मैंने खुद ऐसे कई मंत्रों का बारीक बीनी से मुताला किया है तो इस ये बात समझ में आई कि इन मंत्रों में अव्वल महाकाली का नाम और दरमियानी हिस्से में वो काम जिसका होना मकसूद है और जोर देने के लिए दाही। और एक बात यह है कि इन मंत्रों के ज़रिए जितने अच्छे और बुराई के काम लिए जाते हैं, इनसे ज़्यादा बुराई के काम अंजाम दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगोड़ी मंत्र आते हैं। ये इल्म या मंत्र माँ काली की ख़तरनाक आलूम में शामिल है। जब पाकीज़ा मंत्रों से काम नहीं चलता तब वक़्त अगोड़ी मंत्रों को इस्तेमाल करते हैं। अगोड़ी मंत्र के इस्तेमाल के वक्त इसके अमल गंदी चीज़ों को ज़ेर अमल लाते हैं, जिसमें औरतों के खून हैज़ का आलूदा कपड़े या रुई, कुत्ते और बिल्ली का पखाना, हराम जानवरों की हड्डी और चमड़ा, नेज़ मुर्दे की राख वगैरह का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। आका मरूफ ने अगोड़ी जादू से मुतासर अफराद का भी इलाज किया है। यहाँ एक बात और काबिल गौर है, वो ये कि जिस तरह इस्लामी और रूहानी अलूम में हाकम अमरा और सलातीन को मसखर करने के लिए अलग इल्म है, इसी तरह इसमें कुछ ख़ास मंत्र हैं जिन्हें राज दरबारी मोहनी कहते हैं। तीसरे नंबर पर गढ़ मंत्र आते हैं। हिंदू वक्तों के मुताबिक इस इल्म के जानने वाले चंद लोग होते हैं। ये ढाका बंगाल मौजूदा ढाका का ख़ास इल्म है। जिस इलाके को कामरूप देश या कामरूस देश भी कहा जाता रहा है, इस इलाके की मशहूर देवी कामख्या देवी या कामरूप देवी कहलाती थी। ये जनसियात की देवी थी। वो बरहादरी मतलूब के बेशुमार मंत्रों में इस देवी के मंत्र इस्तेमाल होते हैं। कभी इस इलाके में दाखिल होने वाला इंसान मर्द वापस नहीं आता था। इस इलाके में और इसके मज़ाफ़ात में इस इल्म का बोलबाला था। वहाँ से लौटने वाला हकीकत में मुक़द्दर का सिकंदर माना जाता था। वहाँ इस इल्म को जानने वाले मर्द और औरत दोनों ही हैं। यह भी कहा जाता है कि बंगाल की औरतें मर्दों को जानवर बना दिया करती थी और जब इनका जी चाहता था इन्हें इंसानी शक्ल में लाकर उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करवाया करती थी। बंगाल या कामरूप देश में नए आए हुए इंसान को वो लोग अपने इल्म भी सिखाते थे, जिसकी तादाद बैलगाड़ी से गिनी जाती थी। और वो लोग जब उसे 10 या 11 गाड़ी जादू मंत्र सिखा देते तो इस शख्स को कत्ल करके दफन कर देते थे और एक मुकर्रर वक्त के बाद इसकी कब्र पर अपना इल्म चलाकर इसके दोनों हाथों की हड्डियाँ और खोपड़ी निकालते। फिर इस पर एक ख़ास तरीके से जादू का अमल करके इसकी रूह को हाजिर करके खोपड़ी में कैद कर देते। इस तरह वो रूह इनके ग़ुलाम हो जाती। इस ग़ुलाम रूह के ज़रिए वो काफ़ी हैरत अंगेज़ काम लेते। चूँकि इस रूह ने खुद इल्म सीखा होता था, इसलिए जादूगर इसे अपने इल्म से आगे भेज देता और वो रूह अपने जादू के बलबूते पर लड़ती